हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीजे एजुकेशन। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ प्रकाश, जिसको हम बोलते हैं लाइट। ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो आज का हमारा ये पहला लेक्चर होगा लाइट चैप्टर का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रकाश हमारा होता क्या है, लाइट हमारी होती क्या है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। वैसे ही सभी को पता है, प्रकाश वे भौतिक साधन है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। क्या बिना प्रकाश के हम वस्तुओं को देख सकते हैं? नहीं ना। तो यही हमारा जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं, ऐसा साधन वही हमारा क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है, लाइट कहलाती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ से प्रदीप्त तथा अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। आपको इसमें छोटी छोटी जानकारी भी होनी चाहिए। ठीक है, तभी तो आप आगे सब कुछ समझ पाएंगे। ठीक है, अब देखिए ल्यूमिनस है, नॉन ल्यूमिनस क्या होता है? जो वस्तुएं स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं। कैसी वस्तुएं? जो खुद से लाइट का उत्सर्जन करती हूँ, वो हमारी क्या कहलाती है? प्रदीप्त वस्तुएं। जैसे कि आप एग्जाम्पल देख लीजिए और भी क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे सूर्य हुआ हमारा, लालटेन, मोमबत्ती और विद्युत बल्ब, ये हमारी कैसी वस्तुएं? ये हमारी प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, और जस्ट इसी का अपोजिट अदीप्त वस्तुएं, जो स्वतः से प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं। सिंपल सी बात, वो हमारी क्या कहलाती है? अदीप्त वस्तुएं। एग्जाम्पल में जैसे आपका चंद्रमा भी हमारा किस में आता है? याद रखना आप लोग, अदीप्त में आता है, क्योंकि ये अपना खुद का प्रकाश नहीं करता है। ठीक है, इसके बाद पृथ्वी, मेज, कुर्सी एक्सेट्रा जितनी भी चीज़ें आ जाएंगी जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती, वो सारी हमारी किस में आ जाएंगी? अदीप्त में आ जाएंगी। तो इतना कुछ आप यहाँ से याद रखना। चलिए देख लेते हैं, और इसके बाद देख लेते हैं क्या दिया गया है। इसके बाद हम बात करेंगे प्रकाशिक माध्यम क्या होता है, ऑप्टिकल मीडियम क्या होता है। तो कह रहा है प्रकाश जिस पदार्थ से होकर गमन करता है, या मतलब जिस पदार्थ से होकर प्रकाश हमारा गुजरता है, वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। ठीक है, और जो माध्यम होते हैं हमारे, इनको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से 3 भाग होते हैं, आइए देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है पारदर्शक। पारदर्शक जिसको हम ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, जिस माध्यम से होकर प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार निकल जाता है। तो आप यहाँ से ये पॉइंट याद रखना, इसमें क्या होता है? अधिकांश भाग आर पार निकल जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है? पारदर्शक माध्यम कहते हैं उसको। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए, वायु, जल, कांच। ठीक है, ये हमारे सभी किस में आ जाएंगे? पारदर्शक माध्यम में आ जाएंगे। ठीक है, अब देख लीजिए नेक्स्ट वन हमारा है पारभाषक क्या होता है। ठीक है, जिस माध्यम से होकर प्रकाश का केवल आंशिक भाग गमन करता है, उसे हम कहते हैं पारभाषक। इसमें क्या कह रहा था? अधिकांश भाग, मतलब ज़्यादातर भाग निकल जाता है, वो हमारा पारदर्शक होता है। और जिसमें हमारा आंशिक भाग गमन करता है, उसे हम पारभाषक कहते हैं। ठीक है, ये दोनों में अंतर आप लोग याद रखेंगे। इसमें एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज़। यदि आपसे पूछ दिया जाए तेल लगा हुआ कागज़ हमारा किस में आएगा? पारदर्शक में आएगा या पारभाषक में आएगा? तो आप लोग याद रखना, हमेशा ये पारभाषक में आता है, क्योंकि आंशिक भाग इससे गमन कर पाता है लाइट का। ठीक है, जैसे गंदला जल, गंदा या जल बोल सकते हैं इसे। ठीक है, चलिए और आगे देख लेते हैं इसका कौन सा पार्ट बचा हुआ है। तो इसका लास्ट पार्ट बचा हुआ है अपारदर्शक। अपारदर्शक क्या होता है? जिस पदार्थ से होकर प्रकाश आर पार नहीं जा सकता, उसे अपारदर्शक कहते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाता है? अपारदर्शक कहलाता है, जिससे हमारा प्रकाश आर पार नहीं जा सकता है। इसके पहले में जो पारदर्शक था उसमें ज़्यादातर भाग निकल जाता था, और जो हमारा आंशिक भाग निकलता था उसको हम क्या बोलते थे? अभी मैंने पीछे बताया हुआ था, उसको हम बोलते थे ट्रांसल्यूसेंट। और ये हमारा अपारदर्शक, इससे क्या होता है? हमारा पूरा आर पार निकल जाता है। ठीक है, पारदर्शक, पारभाषक और अपारदर्शक तीनों आप लोगों को समझ आ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रकाश की किरण क्या होती है, रे ऑफ लाइट किसको बोलते हैं हम।
किसी समान माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रकाश जिस ऋजुरेखी मार्ग से होकर जाता है उसको हम कहते हैं रे ऑफ लाइट। ठीक है, एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज। यदि हमारी रे ऑफ लाइट किसी एक ही डायरेक्शन में जा रही होती तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रकाश पुंज। तो ये आप लोग यहाँ से याद रखेंगे और इसको इंग्लिश में बोलेंगे बीम ऑफ लाइट। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये हमारे होते हैं 3 प्रकार के। ठीक है, देख लेते हैं 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अभिसारी, जिसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट। ठीक है, देख लेते हैं इसमें क्या बता रहा है। यदि सभी प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिल रही हों, जो हमारी रे ऑफ लाइट होती है वो किसी एक ही बिंदु पर जाकर मिल रही हो, तो ये हमारा क्या कहलाता है? अभिसारी प्रकाश पुंज कहलाता है। देख लीजिए आप लोग, फिगर दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। ये जो हमारी रेज हैं ये किसी एक ही बिंदु पे जाकर मिल रही, मान लीजिए ये हमारा बिंदु है। ठीक है, तो ये हमारा अभिसारी कहलाता है, अभिसारी प्रकाश पुंज। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग अपसारी क्या होता है। अपसारी डाइवर्जेंट क्या होता है? यदि प्रकाश की किरणें किसी एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो इसे हम अपसारी पुंज कहते हैं। इसमें आपको बोल रहा था किसी एक ही बिंदु पर मिल रही हो, और इसमें क्या है? किसी एक बिंदु से आ रही हो। दोनों में इतना थोड़ा सा अंतर है, तो आप लोग इसे भी याद रखेंगे। देख लीजिए फिगर, यहाँ से ये रेस निकल रही। ठीक है, अब देख लीजिए इसका एक थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड है हमारा समानांतर, पैरेलल क्या होता है। ठीक है, यदि प्रकाश की किरणें परस्पर समानांतर होती है इसे समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे ऐसी रेस निकल रही होती है हमारी पैरेलल कहलाती है। ठीक, देख लीजिए आप लोग। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रकाश के लक्षण। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से देखिएगा। देख लेते हैं, पूरे पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो कह रहा है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। अब यदि आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि प्रकाश हमारा कैसी तरंगों के रूप में चलता है, तो क्या हो जाएगा? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। तो ये फैक्ट आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वन हम बात करते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर सेकंड होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर सेकंड होती है, याद रखिएगा। मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद थर्ड वन देख लेते हैं। प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश हमारा हमेशा स्ट्रेट लाइन पे गति करता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वन देख लेते हैं। ठोस तथा द्रव माध्यमों के तलों से प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। जो ठोस तथा द्रव माध्यम होता है उससे क्या होता है? हमारा प्रकाश परावर्तित हो जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यदि प्रकाश एक पारदर्शक माध्यम से दूसरे पारदर्शक माध्यम में जाता है तो उसका अपवर्तन हो जाता है। प्रकाश का क्या हो जाता है? कोई भी एक पारदर्शक माध्यम होगा और कोई दूसरा पारदर्शक माध्यम से जब प्रकाश जाएगा तो क्या हो जाता है? प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। याद रखना आप लोग, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रकाश का क्या हो जाता है? अपवर्तन हो जाता है। क्वेश्चन यहीं से बनते हैं आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वन देखेंगे हम। दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है हमारा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रकाश तरंगों के लाक्षणिक गुण को हम क्या कहते हैं? देखिए, व्यतिकरण, इंटरफ्रेंस, विवर्तन, डिफ्रैक्शन, और एक हमारा होता है ध्रुवण, जिसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट होगा उसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। यदि चलिए देख लीजिए प्रकाश का परावर्तन। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। अच्छे से देखिएगा, थोड़ा डिफ़िकल्ट चैप्टर है। ठीक है, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। जब प्रकाश एक समान माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराता है और टकराकर प्रकाश का कुछ अथवा संपूर्ण भाग लौटकर प्रथम माध्यम में वापस आ जाता है। जैसे प्रकाश किसी एक माध्यम से चलना स्टार्ट किया और दूसरे माध्यम में पहुंचकर क्या होता है? जो प्रकाश होता है वो हमारा टकराकर उसका या तो थोड़ा भाग वापस आ जाएगा या तो संपूर्ण भाग फिर से वापस आ जाएगा। तो यही हमारा क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। मीन्स प्रकाश का वापस आना, लौट जाना, यही हमारा क्या कहलाता है? यही हमारा कहलाता है प्रकाश का परावर्तन, जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए
अब मैं आपको एक फिगर से और भी इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। देखिए देख लीजिए आप लोग, प्रकाश जिस तल से परावर्तित होता है उसको परावर्तक तल कहते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए ये फिगर दिया गया है आपको, तो ये जो हमारा M1 और M2 है ये क्या है हमारा, ये हमारा है परावर्तक तल। ठीक है, परावर्तक तल कहते हैं इसको। और जो ये बिंदु दिया गया है B और N मीन्स जो ये डॉटेड लाइन दी गई है ये हमारा B तो हमारा हो जाएगा आपतन बिंदु। ठीक है, और जो हमारी ये A और B यहाँ पे लाइन आके मिली है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आपतित किरण। ठीक है, क्या बोलते हैं, आपतित किरण। मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद B से C तक जो ये लाइन हमारी जाएगी मीन्स ये हमारी आ रही है और ये रेज यहाँ से निकल रही है, हमारी क्या कहलाएगी, परावर्तित किरण। अभी मैंने आपको पीछे बताया हुआ है ना, जब एक माध्यम से जाकर प्रकाश क्या होता है, या तो उसका कुछ या संपूर्ण भाग परावर्तित हो जाता है मीन्स वापस लौट जाता है। देखिए ये रेस यहाँ से आ रही है और ये यहाँ से वापस जा रही है। ठीक है, ये हमारी परावर्तित किरण कहलाती है। जो आ रही है वो क्या कहलाएगी, हमारी आपतित किरण कहलाती है। तो आप लोग इतना कुछ याद रखेंगे यहाँ से। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए जो इसके बीच में कोण बन रहा है NB AB और अभिलंब NB के बीच, AB और ये जो हमारा अभिलंब NB इसके बीच में बना हुआ कोण क्या कहलाता है, हमारा आपतन कोण कहलाता है। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, I से। तो आप लोग ये याद रखिएगा क्योंकि इसका फार्मूला भी और यहाँ से न्यूमेरिकल भी बनते हैं। इसके बाद देख लीजिए BC और NB के बीच में बना कोण हमारा कहलाता है परावर्तन कोण। क्या कहलाता है, परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को इतना कुछ समझ आ गया होगा। चलिए कुछ और आगे देख लेते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं, देखिए आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल पे बनते हैं। आपतित किरण जो हमारी है जैसे कि ये मैंने ऊपर बताया, और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब जो था हमारा वो क्या होगा, एक ही तल पे बनेगा। नेक्स्ट देखिए आपतन कोण और परावर्तन कोण कैसे होते हैं, हमारे बराबर होते हैं। ये वाला कोण और ये वाला कोण हमेशा बराबर होता है। तो आप लोग इतना कुछ याद रखेंगे। चलिए देख लेते हैं और अवतल। अब देखिए बात कर लेते हैं दर्पण की। जब किसी भी खोखले गोली दर्पण को हम दो पार्ट में जब डिवाइड कर देते हैं उसी से हमारे दो भाग और बन जाते हैं, जिसको हम एक को नाम देते हैं अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर और दूसरे को नाम देते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अवतल दर्पण क्या होता है हमारा। यदि गोली खंड पर पॉलिश इस प्रकार की जाए कि इसके अवतल पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो जाए, जिसके अवतल पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है, क्या होता है, परावर्तन होता है मीन्स कोई जैसे रेज ये जा रही है और यहाँ से वापस आ रही है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो रहा, परावर्तन हो रहा है। कहाँ से हो रहा है, तो कह रहा है अवतल पृष्ठ से। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, अवतल पृष्ठ इसका कहलाएगा। तो ये वाला हमारा जो फिगर है ये हमारा अवतल दर्पण का है। इसको नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर की। यदि गोली खंड पर पॉलिश इस प्रकार की जाए कि इसके उत्तल पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो, तो ये हमारा उत्तल दर्पण कहलाता है। जैसे देख लीजिए ये वाली रेस हमारी जा रही है और ये हमारी वापस आ रही, तो जो इसका पिछला वाला सिरा है मीन्स उभरा हुआ, ये हमारा क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक, और इसका ये उभरा हुआ सिरा हमारा उत्तल कहलाएगा और जो ये धसा हुआ क्या कहलाता है, अवतल। तो अब आप इतना याद रखेंगे। इसके बाद देख लीजिए इनसे जो कुछ फार्मूले इस चैप्टर से, यहाँ से जो फार्मूले जो एग्ज़ाम में जिससे क्वेश्चन बनते हैं, मैंने आपको पूरा उसका डेरिवेशन करके नहीं बताया हुआ है। मैं आपको जो इम्पॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं केवल वही बता रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, देखिए फोकस दूरी, यहाँ से बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल बनता है। तो आप लोग अभी इस क्लास में केवल फार्मूला देख लीजिए, नेक्स्ट क्लास में मैं खुद सॉल्व करके आप लोगों को क्वेश्चन बताऊँगी। ठीक है, फोकस दूरी क्या होती है,
1/2 1/2 गुणित वक्रता त्रिज्या, या तो इसको हम फोकस दूरी की एफ से लिखते हैं, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से, तो इसको एफ इक्वल टू r/2 भी लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वन, यहाँ से बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल बनता है। यदि लाइट चैप्टर से कोई क्वेश्चन आ रहा है तो यहाँ से 100% न्यूमेरिकल बनने का चांस रहता है। जैसे गोली दर्पण का सूत्र देख लीजिए, 1/u + 1/v = 1/f। तो आज के लिए इतना ही। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी? यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए जल्दी से नेक्स्ट क्लास ला सकूं। इसके आगे हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।